गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इनिशिएटिव सक्सेस स्टडी चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल पर जीएस की प्रैक्टिस सीरीज़ कराई जा रही है। अभी तक एंशियंट हिस्ट्री की प्रैक्टिस सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है, तो उसकी आप लोग प्रैक्टिस सीरीज़ करते रहिए। मेडिवल हिस्ट्री की भी प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर दी गई है, साथ साथ पॉलिटी की भी प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस सीरीज़ करते रहिए। और आज हम लोग संविधान की उद्देशिका, विशेषताएं एवं नागरिकता का सेकंड पार्ट की प्रैक्टिस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में व किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक, ऑप्शन बी भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक, ऑप्शन सी भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन डी भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। क्वेश्चन रिपीट करते, भारतीय संविधान के किस भाग में व किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता का अर्थ है। पहला है नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनैतिक अधिकार। दूसरा है लोकसभा संघ की हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार। तीसरा है संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1 और 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? क्वेश्चन रिपीट करते हैं, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी एकल नागरिकता, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर होगा एकल नागरिकता, ऑप्शन बी। एकल नागरिकता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी नहीं है? भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता नहीं है? पहला है राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी राज्य की एकल नागरिकता, ऑप्शन सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ऑप्शन डी भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो भारत में नागरिकता की विशेषता नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारत में नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, ऑप्शन बी देशीकरण द्वारा, ऑप्शन सी किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में इकहरी एकल नागरिकता का प्रावधान है। दूसरा है संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। तीसरा है एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1 और 2, 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह। क्वेश्चन है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह। पहला है भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। दूसरा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है।
तीसरा है किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है। चौथा है सरकार की आलोचना करता है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 2, 3 और 4, तीसरा है ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी केवल 1 और 4। क्वेश्चन रिपीट करते एक बार। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। दूसरा, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। तीसरा है किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है। चौथा है सरकार की आलोचना करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1 और इसका ऑप्शन सी है 1 और 2। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। अगला क्वेश्चन है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए मान्य नहीं है। क्वेश्चन है ऑप्शन ए एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं। ऑप्शन बी भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी। ऑप्शन सी वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। ऑप्शन डी एक व्यक्ति का परपोता परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामही मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए मान्य नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तानी प्रवासी हो गए थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन रिपीट करते हैं किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान हैं। ऑप्शन ए नागरिकता अधिनियम 1955, ऑप्शन बी नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, ऑप्शन सी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, ऑप्शन डी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। क्वेश्चन रिपीट करते हैं। नागरिकता संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागरिकता अधिनियम 1955। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते। ऑप्शन ए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, ऑप्शन बी विधि के समझ समता के अधिकार का, ऑप्शन सी जीवन के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। क्वेश्चन रिपीट करते हैं भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकते। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं।
ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, 15, 20, 21 और 24। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 15, 16, 20, 21, 24 और 25। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ऑप्शन डी है अनुच्छेद 15, 16, 19, 20 और 26। तो निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 15, 16, 20 और 21, 24, 25 जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता अर्जन की 5 शर्तों का उल्लेख है। बी, नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता समाप्ति के 3 आधारों की बात कही गई है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन रिपीट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता अर्जन की 5 शर्तों का उल्लेख है। दूसरा, नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता समाप्ति के 3 आधारों की बात कही गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1955 के नागरिकता अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किन माध्यमों का उल्लेख किया गया है? पहला, वंश के आधार पर, दूसरा देशीकरण द्वारा, तीसरा जन्म से, चौथा पंजीकरण द्वारा। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। ऑप्शन ए केवल 1 और 4, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं। 1955 के नागरिकता अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कथनों में से किन माध्यमों का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर होगा पहला, वंश के आधार पर, दूसरा देशीकरण, जन्म से, पंजीकरण, चौथा इसका ऑप्शन था पंजीकरण द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन से भारत के नागरिकों के विशिष्ट अधिकार हैं? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के नागरिकों के विशिष्ट अधिकार हैं? पहला है भारत में निर्वाचन में मताधिकार का प्रयोग, दूसरा है राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होना, तीसरा है सार्वजनिक रोजगार में समानता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लोगों को ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की श्रेणी में रखा गया है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए कृषि संपत्ति या बागान खरीदने में छूट का प्रावधान नहीं है, ऑप्शन बी इस श्रेणी के लोगों को जीवन पर्यंत वीज़ा की सुविधा होगी, ऑप्शन सी इस श्रेणी के लोगों को मताधिकार या संवैधानिक पद प्राप्त करने का अधिकार होगा, ऑप्शन डी इस श्रेणी के लोगों को अनुच्छेद 16 के तहत अवसर की समानता का अधिकार नहीं होगा। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, कुछ लोगों को ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की श्रेणी में रखा गया। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमें इसका गलत कथन बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
इस श्रेणी के लोगों को मताधिकार या संवैधानिक पद प्राप्त करने का अधिकार होगा। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधानेतर अधिकार का अर्थ है। ऑप्शन ए, वह शक्ति जो संविधान की सीमा का अतिक्रमण कर देती है। ऑप्शन बी, वह व्यक्ति जिसे संविधान के अंतर्गत असाधारण शक्ति प्राप्त हो। ऑप्शन सी, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। ऑप्शन डी, वह अधिकारी जिसमें आपातकाल की घोषणा होने पर राज्य की समस्त शक्ति निहित है। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, संविधानेतर अधिकार का अर्थ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ऑप्शन ए, बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन बी, MP पायली। ऑप्शन सी, अलेक्जेंड्रिया विक्स। ऑप्शन डी, KC हेबर। इस क्वेश्चन रिपीट करते हैं, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीलेपन के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, KC हेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ऑप्शन ए, संविधान लिखित है। ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। ऑप्शन सी, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन डी, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। क्वेश्चन रिपीट करते, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है इसका, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारत में जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। ऑप्शन ए, संविधान की कठोरता। ऑप्शन बी, एकल कार्यपालिका। ऑप्शन सी, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता। ऑप्शन डी, अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एकल कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है, एकल कार्यपालिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है। पहला ऑप्शन ए, एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो। ऑप्शन बी, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो। ऑप्शन सी, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। ऑप्शन डी, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित हो। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली किस देश में विकसित हुई है। क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली किस देश में विकसित हुई। ऑप्शन ए, ब्रिटेन। ऑप्शन बी, बेल्जियम। ऑप्शन सी, फ्रांस। ऑप्शन डी, स्विट्जरलैंड। तो संसदीय शासन प्रणाली किस देश में विकसित हुई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ विकसित हुई है, तो ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में ऑप्शन ए, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन बी, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन सी, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन डी,
विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं। संस्थात्मक शासन व्यवस्था, एक मिनट, 1 मिनट वेट। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। दूसरा, भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। तीसरा, भारत में लोकतांत्रिक समाज है। चौथा, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। उपर्युक्त कथन में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 2, 3 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन रिपीट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। दूसरा, भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। तीसरा, भारत में लोकतांत्रिक समाज है। चौथा, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? ऑप्शन ए 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य, ऑप्शन बी 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य, ऑप्शन सी 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य, ऑप्शन डी 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य। क्वेश्चन रिपीट करते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत में संघ राज्य का प्रशासन होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी उपराज्यपाल द्वारा, ऑप्शन सी गृह मंत्री द्वारा, ऑप्शन डी प्रशासक द्वारा। क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है? ऑप्शन ए भारत तथा इंडिया, बी केवल भारत, ऑप्शन सी हिंदुस्तान तथा इंडिया, ऑप्शन डी भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। क्वेश्चन रिपीट करते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत तथा इंडिया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नरेश, राज्यों के गठन की शक्ति निहित है संसद में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति में, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन डी राज्य पुनर्गठन आयोग में। 1 मिनट। राज्यों के गठन की शक्ति निहित है, यहाँ पे ये गलत है। राज्यों के पुनर्गठन, यहाँ पे होगा नए राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति निहित है, तो ये हमारा यहाँ पे गलत है। नए राज्यों के गठन की शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संसद में। राज्यों के गठन की शक्ति किसमें निहित है? संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। ऑप्शन ए राज्यों का समूह, ऑप्शन बी राज्यों का फेडरेशन,
ऑप्शन सी राज्यों का कन्फेडरेशन, ऑप्शन डी राज्यों का यूनियन। क्वेश्चन रिपीट करते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो भारत संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत राज्यों का यूनियन है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारतीय संघ में, एक मिनट, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्यों का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? ऑप्शन ए 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 3री अनुसूची, ऑप्शन सी 2री अनुसूची, ऑप्शन डी प्रथम अनुसूची। क्वेश्चन रिपीट करते हैं। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? अगर एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रथम अनुसूची में। नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1856, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी 1960। क्वेश्चन रिपीट करते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन की आयोग की गई थी, ऑप्शन ए 1856 में। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1856 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें कौन सही है। पहला है, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा, एस.के. धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। तीसरा, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे। कूट है, पहला ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, तीसरा सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी सभी तीनों। एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा, एस.के. धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। तीसरा, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी तीनों। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी तीनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए, संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। बी, इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। सी, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रायोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। ऑप्शन डी, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया जिसके क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इस प्रकार के विधि के अनुच्छेद 368 के प्रायोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी संसद को, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय को। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको प्राप्त है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संसद को। भारतीय संघ के अंदर किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है? इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी आयरलैंड। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? ऑप्शन ए उद्देशिका और मूल अधिकार, ऑप्शन बी उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी मूल अधिकार और राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से किसी में नहीं। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, ए कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, बी राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, ऑप्शन सी राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है, ऑप्शन डी ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? ऑप्शन ए गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, ऑप्शन बी दीव खंभात की खाड़ी में एक टापू है, ऑप्शन सी दमन और दीव को भारतीय संविधान को 56 में संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। दमन और दीव को भारतीय संविधान को यहाँ पे 1956 में संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। डी है दादरा और नागर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी दादरा और नागर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश।
क्वेश्चन रिपीट करते हैं, निम्न में से किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया किस राज्य का नाम? तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय संविधान के बारे में कहा है कि यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है? ऑप्शन ए सर आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जी ऑस्टिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन रिपीट करते, किसने भारतीय संविधान के बारे में कहा है कि यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सर आइवर जेनिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है कि भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? ऑप्शन ए वी आर अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी पट्टाभी सीतारमैया। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, किसका कथन है कि भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी जी ऑस्टिन, डी एच सी मुखर्जी। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जी ऑस्टिन। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? जी ऑस्टिन का राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी थी? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 32 वर्ष, ऑप्शन डी 40 वर्ष। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, मूल भारतीय संविधान में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी थी? तो ऑप्शन ए इसका 21 वर्ष थी। मूल भारतीय संविधान में मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष नियत की गई? ऑप्शन ए 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा, ऑप्शन बी 63वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा, ऑप्शन सी 64वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन रिपीट करते, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष नियत की गई थी? क्वेश्चन था, किस संशोधन द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष नियत की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी? ऑप्शन ए अनुच्छेद 9 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 4 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी? क्या है? किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 9 में। अगला क्वेश्चन है,
किस समिति के सुझाव पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 संसद द्वारा पारित किया गया? ऑप्शन ए PBK राव समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, ऑप्शन डी PK थुंगन समिति। क्वेश्चन एक बार रिपीट करते, किस समिति के सुझाव पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 संसद द्वारा पारित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लक्ष्मी सिंघवी समिति। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? ऑप्शन ए VR अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए VR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ए कल्याणकारी राज्य, बी समाजवादी राज्य, सी राजनीतिक समानता, डी साम्यवादी राज्य। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी साम्यवादी राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि ऑप्शन ए लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, बी संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, सी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। क्वेश्चन एक बार हम रिपीट करते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है तो इसका राइट आंसर होगा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इस तरह ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और ये हमारी प्रैक्टिस कंप्लीट हुई। अगली प्रैक्टिस कल तक अपलोड कर दी जाएगी। आप लोग इस पर प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल पर विजिट करिए, सब्सक्राइब करिए जिससे आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।